हे गाइस, आज हम बात करेंगे अल्लू अर्जुन की धमाकेदार मूवी पुष्पा 2 के बारे में और 5 दिन बाद इसका हाइप कैसा है ये जानेंगे एंड ये अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर पाई है नहीं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोरी के बारे में गाइस, तो ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे पुष्पा द राइज खत्म हुई थी। पुष्पा अब भाई सिंडिकेट को पूरी तरह संभाल रहा है। रेड सैंडलवुड का जो स्मगलिंग है वो सब कुछ पुष्पा ही कराता है एंड ही हैज अ ब्रांड नाउ जो कि उसका ब्रांड है भाई, उल्टा सा हाथ है जो उसका लोगो टाइप का हो गया है और वो अपनी ही ट्रक्स अपनी ही चीजें करता है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं एंड वो अब चंटर बंटर के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली डील करता है। और इस मूवी में हम लोगों को वही दिखाते हैं कि वो सब चीजें कर रहा है वो, बट ही वांट्स टू गो मोर बिग, इवन मोर बिगर, और वो जाना चाहता है इंटरनेशनल, बिकॉज अब वो इंटरनेशनल वाले लोगों से डील करना चाहता है। और वही वो हो पाता है या नहीं हो पाता और कैसे हो पाता है, वो सब इस मूवी का थोड़ा सा क्रक्स है इस पुष्पा के लिए। और वहीं अगर हम बात करें शेखावत के बारे में गाइस, तो शेखावत का जो कैरेक्टर है कि वो भंवर सिंह उससे बदला लेना चाहता, तो वो भी कोशिश करता है, अपनी पूरी तरह से करता है भाई। काफी सारी चीजों में तो आपको भी लगा कि भाई ये हो ही गया, और वो अपने चीज में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये भी आपको इस मूवी में देख के पता चलता है गाइस। एंड अगर बात करूं कि एक्टिंग कैसी थी इन लोगों की, तो अगर अल्लू अर्जुन की बात करूं तो उन्होंने स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे से किया है कि जितनी बार भी स्क्रीन में आए हैं वो, तो उस प्रेजेंस को वो ले गए हैं एंड पैसा वसूल परफॉर्मेंस दिए हैं। और अगर बात करूं तो उनको इस तरह से दिखाया गया कि वो एक सुपर ह्यूमन है, मतलब उनको कोई डिफीट नहीं कर सकता, वो अनडिफीटेबल है, बिल्कुल कोई नहीं मार सकता। कोई मुश्किल आ जाए उनके आगे, वो उससे 10 कदम आगे ही है। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वो कोई भी प्रॉब्लम आए, अड़चन आए, उनके लिए चुटकी का काम है। एंड अगर बात करूं शेखावत की, तो वो जिस तरह से हम लोग को फिल्म 1 में दिखाया गया था कि वो एक बहुत बड़े मतलब पुलिस ऑफिसर हैं, वो नहीं सुनते किसी की, अपनी रिस्पेक्ट के आगे उनकी किसी और की नहीं चलती। बट जिस तरह से बिल्डअप किया गया था फर्स्ट मूवी में, सेकेंड मूवी में बिल्डअप था, उन्होंने शुरुआत में तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए कि वो उस चीज को सैंडलवुड को पकड़ लेते हैं। जहां से भी उस चीज को इतने अच्छे से दिखाया नहीं गया, क्योंकि जितने लोग को भी वो पकड़े थे, पुष्पा आके यूं ही छुड़ा के ले गया। जितनी बार भी उसने पकड़ा, उससे आगे ही अल्लू अर्जुन निकला मैं ये कहूंगी। एंड अगर बात करूं रश्मिका की, तो वो उन्होंने भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वो इस बार आई कैंडी की तरह नहीं थी, उनके भी स्क्रीन प्लेस बहुत अच्छे थे एंड कुछ ऐसे भी सीन्स थे जिसमें वो बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन्स थे जो हम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। आई एग्री गाइस, मतलब ये जो पुष्पा का कैरेक्टर है उससे तो मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, बिकॉज जिस तरह से सुपर पावर्ड और अल्टीमेट लेवल का दिखाया गया उसको, तो वो आपको थोड़ा सा फील करने में अजीब सा फील होता है, एब्सर्डिटी फील होती है उसमें। बिकॉज मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि हर जगह पर ये आ जाता है लोगों पर, जब भी कुछ ऐसा हम लोग कहते हैं, देयर ऑलवेज दिस थिंग के ये भाई मासी एक्शन फिल्म है तो इसमें ऐसा ही होता है, पर ऐसा होता है, दैट्स ओके। बट कई बार आप ऐसी चीजें दिखा रहे हो जो बिल्कुल भी ट्रस्ट करना जिस पर या बिलीव करना थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि कुछ वीडियो गेम्स अगर आप लोगों ने खेले होंगे गाइस, तो देयर आर दिस चीट कोड जहां पर गॉड मोड लेवल एक्टिवेट हो जाता है लोगों का, जिसमें आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और भाई पुष्पा मुझे लगता है बॉर्न ही हुआ है वो गॉड मोड लेके। फहद फासिल का कैरेक्टर इतना ज्यादा ट्राई करता है कि भाई उसने उसको मतलब वहीं पर घुस के डिस्गाइज करके सबको पकड़ लिया, उससे भी सबको छुड़ा के ले जा रहा था। देन उसने सैंडलवुड सारा अपने कब्जे में कर लिया, पता चला वो सैंडलवुड ही नहीं है। मतलब दिस इज रियली हर उसके अगले ही सीन, मतलब देयर आर नो हाई स्टेक्स मूवी में है ही नहीं भाई। हाई स्टेक्स होते हैं तो आप जानते, मतलब आप चाहते हो कि एक हीरो ऐसा हो कि भाई हीरो है तो उसको एक तरह तो आपने पहुंचा दिया बड़े लेवल पे, देन वी वांट टू सी हिज फॉल आल्सो, ताकि वो राइज अप करे दोबारा, है ना। दैट्स व्हाट हैपेंस इन दिस काइंड ऑफ मूवी। पर इस मूवी में तो भाई वो डाउन जा ही नहीं रहा, तो आप राइज क्यों कैसे फील करोगे उसका। अगर हम बात करें इसके म्यूजिक के बारे में या सॉन्ग्स के बारे में गाइस, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि तुम्हें सॉन्ग्स वाइज, जैसे 4 गाने इसमें मेनली, तो उनमें तुम्हें क्या लगता है कौन से अच्छे थे कौन से नहीं? मुझे तो सिर्फ 2 ही सॉन्ग पसंद आए, जो एक सामे जो पिछली मूवी का ही वर्जन है, नया वर्जन, तो वो एक सही लगा। एंड जो पुष्पा इसका जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक वाला भी सॉन्ग है, उसको कह भी सकते हैं कि वैसा भी सॉन्ग प्रेजेंट किया गया है। तो ये 2 सॉन्ग अच्छे थे, बाकी तो 2 जो गाने थे वो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगे। ना लिरिक्स वाइज अच्छे हैं, ना म्यूजिक वाइज अच्छे हैं, एकदम बेकार। मैं भी ये कहूंगा गाइस, किसिक और फीलिंग्स भाई क्या था वो, इट लुक लाइक, मतलब पता है वो कैसा लग रहा था, ऑनेस्टली मैं बताऊं आप लोगों को, लग रहा था एक हाई बजट, बहुत ज्यादा हाई बजट लेके तुम्हें भोजपुरी मूवी बना दी गई है तुम्हारे सामने, और तुम वो बड़ी स्क्रीन में अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, और भी 50-60 लोगों के साथ। इसके अलावा अगर हम बीजीएम की बात करें तो बीजीएम कमाल का है इसमें, मतलब व्हेनेवर द सीन कम, जो भी इंपॉर्टेंट सीन है, एक्शन सीन या फिर वो ड्रामेटिक वाली एंट्रीज है, वो बहुत कमाल की लगती है। खासकर मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा हाथ बैकग्राउंड म्यूजिक का ही हो, अल्लू अर्जुन के अलावा। अगर बात करूं कि वीएफएक्स कैसे थे एंड एडिटिंग कैसी थी, तो वो काफी ज्यादा अच्छी थी, पर कहीं कहीं पे जैसे ट्रांजिशन फील हो रहा था, तो
तो एक सीन को खत्म ना करके वो दूसरे स्क्रीन में चले जाना, तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और वो फ्लॉ लग रहा था एक। तो अगर आप वो इंडिविजुअल अगर आप सीन्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सीटी मोर परफॉर्मेंस है, ये क्या सीन दिखा दिया गाइस। बट अगर वो आप कंबाइन करके या एक मूवी के रूप में, स्टोरी के रूप में देखोगे तो आपको वो थोड़ा सा मिसिंग लगेगा या थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर बात करूं अब कि पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के बारे में, कि वो अगर हम पुष्पा 1 देखे थे तो इससे क्या एक्सपेक्टेशन थी और कैसी लगी, तो मैं ये कहूंगी कि जैसे पुष्पा 1 में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उसको एक बड़ा आदमी बनना था, उसमें एक ही ऑब्जेक्टिव लगा मुझे। बट इस मूवी में मुझे 2 ऑब्जेक्टिव लगे जो कि मतलब पुष्पा 1 से भी रिलेटेड था। कि जैसे पुष्पा 1 में हमें दिखाया गया था कि उसका एक सरनेम नहीं है, उसका कोई मतलब फादर नहीं है एज, तो उस चीज में उसको बहुत इमोशनल फील होता है। तो इस मूवी में एक ये ऑब्जेक्टिव था कि उसको एक नाम मिलना, मतलब वो हर जगह यही फील हो रहा था और लास्ट में उसको ये नाम मिल जाता है जो वो चाहता होता है। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव तो आप सब जानते ही हैं कि वो सैंडलवुड को पहुंचाना चाहता था, जहाँ पे भी जिस तरह उसने डील किया था शेखावत से बचाकर, तो वो दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसमें ये चीज 2 ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली। और दोनों भाई साहब जीत के चला जाता है पुष्पा बिना किसी दिक्कत के। कोशिश करने की कोशिश करते हैं शेखावत, पर वो नहीं कर पाते, तीनों बार फेल हो जाते हैं। और वो भाई क्या कर लेते हैं, स्पॉइलर टॉक मतलब हम कर सकते हैं, मुझे लगता है 5-6 दिन हो गए इस मूवी को रिलीज हुए, तो वो कर लेते हैं सुसाइड। हालांकि वो हम लोग को एज ऑल मतलब ऑफिशियली दिखाया तो नहीं गया, पर एक सीन आता है गाइस जहाँ पे वो पूरी बर्न कर देते हैं चीज को, जगह को, वो पूरे गोडाउन को, जिसमें वो ब्लास्ट हो जाता है। और हमें यही देखने को, या यही वो सीन यही दिखाता है कि शेखावत इज नो मोर, ही इज डेड। अब वो तीसरी मूवी में वापस आ जाए या देयर सम कैच टू इट, तो वो देखने में मजा आ सकता है हम लोगों को। बट फॉर नाउ मूवी में यही दिखाते हैं कि शेखावत मर गया भाई, उसने सुसाइड कर लिया है, बिकॉज वो किसी भी तरह अपनी हद से हद करके भी पुष्पा को नहीं पकड़ पा रहा था। और ये ट्रांजिशन जो हुआ वो भी थोड़ा सा वियर्ड मैं कहूंगा, बिकॉज पुष्पा 1 सेटअप करा था कि देयर विल बी दिस कन्फ्रंटेशन इन द होल मूवी कि पुष्पा और शेखावत के पीछे कौन अपर हैंड ले रहा है कौन नहीं, जो कि अपर हैंड हमेशा पुष्पा का ही रहता है, विच ऑल्सो फील्स नॉट दैट नाइस। मैं ये कहूंगा हीरो तो हम चाहते हैं कि हीरो हमेशा जीते, बट हीरो जब गिरे गए तो उठेगा कैसे, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो वो वाला बिल्कुल भी कहीं भी फील नहीं होता। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं आया गाइस। उसके अलावा शेखावत के मरने के बाद जब ये मूवी थोड़ा सा ट्रांजिशन लेती है ना, एक अलग ही स्टोरी चलने लगती है, तो वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसा क्यों था, क्यों हुआ, वो फील होता है। बिकॉज ये अगर उसको सुसाइड कर दे तो हो सकता है आप ये मूवी उसी में खत्म भी कर सकते थे कि शेखावत लास्ट में सुसाइड कर लेता है एंड पुष्पा इज स्टिल द लीडर ऑफ द जो भी है वो सिंडिकेट वगैरह, वो सब होता है, वो सब हो गया। उसके बाद आप पूरी सीन पलट देते हो कि वो उसके फैमिली वाली चीज पे आ गई, उसको चाचा चाचा बुलाते हैं, उसको कोई भाव नहीं देता। देन देयर इज दिस अनदर गून जो कोई भाई आ गया जो सीएम, दिल्ली का सीएम से मतलब रिलेटेड है, वो सब चीजें। पुष्पा उसको भाई मार रहा है, एकदम उड़ के मार रहा है भाई, कूद के मार रहा है, मछली बन के मार रहा है कतई। वो जब सीन था वो पैर सब बंधे हुए फिर भी वो मार रहा है भाई वो बंदा, मतलब पुष्पा भाई का मतलब मैं क्या रोडी सल्यूट दूं भाई उसको कि वो दांत से पकड़ के इतने 60-75 किलो के लोगों को फेंक रहा है इधर उधर। मतलब दैट्स रियली, उसका जो काली माता वाला रूप है वो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, देखने में बहुत मजा आती है। बट दिस इज रियली रियली एब्सर्ड कि तुम भाई हाथ पैर बंधा हुआ है, तुम उड़ रहे हो भाई ऐसे ऐसे, बस वो बाउंस करके ऐसे खड़ा हो जा रहा है भाई। तो वो थोड़ा सा यार, तुम वी रियली नो, वी एंजॉय मासी मूवीज, और मासी मूवीज हर जगह बनती भी है, बट आई वुड से कि जिस तरह से इस तरह दिखाने का जो तरीका है, शायद उसमें थोड़ा सा और ज्यादा एलिमेंट्स और हो, थोड़े से थोड़ा सा वो अच्छे से दिखाए तो इट विल गेट मोर सीटीज फॉर यू। मतलब थोड़ा सा वो ब्रेन रॉट वाला सिचुएशन आ जाती है। और लास्ट में भी मुझे लगता है रैम्पेज को सेटअप करने के लिए जो चीजें दिखाई हैं, तो उसमें अब वो शेखावत वाला जोन तो पूरा ही चला गया। देयर इज न्यू थिंग्स नाउ। पुष्पा 2 के एंडिंग में हम लोग ये देखते हैं कि सब उसकी पूरी फैमिली, पुष्पा ऐसा कहता भी है कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर इकट्ठा है, और उसके मतलब भतीजी होती है ना शायद, उसकी शादी वादी हो रही है, वो सब चीजें हो रही है। एंड देन देयर इज दिस सिंबल थिंग, एक स्कल वाला सिंबल है जो वहां पे पहुंच चुका है, जिसमें लगा हुआ है एक बॉम्ब, और उस बॉम्ब को दबाने वाला बंदा भी हमें दिखा जाता है। हालांकि वो कौन है और क्यों है भाई, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये तो समझ आ गया कि जिसने उस लड़की के साथ गलत किया था, पुष्पा ने उसको मारा वारा जो भी करके, उसका ही बदला शायद लेगा ये रैम्पेज वाली मूवी में, जो कि पुष्पा 3 होने वाली है। बट उसकी पूरी फैमिली वहां पर होती है एंड देयर इज दिस ब्लास्ट। अब पुष्पा उसको कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसके अलावा कौन कौन सर्वाइव कर जाता है, वो देखने में मजा आएगी पुष्पा 3 में। बिकॉज मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो पूरा ही सिस्टम जो है वो पूरा ही नरक हो चुका है भाई, सब लोग एक साथ मर जाएंगे इतना बड़ा ब्लास्ट में, तो भाई कोई नहीं बचने वाला। हाँ मैं भी ये कहूंगी, बट हो सकता है मेरे ख्याल से जो बचेगा वो होगा पुष्पा का बच्चा क्योंकि रश्मिका इस मूवी में प्रेग्नेंट हो चुकी है,
तो मुझे लग रहा है पुष्पा 3 के लिए कुछ तो ऐसा होगा कि सब परिवार खत्म हो जाएगा तो उसका बच्चा बदला लेगा। सही हो कुछ सकता है ऐसा। भाई, मे भी हो सकता है पुष्पा श्रीवल्ली दोनों बच जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं हम लोगों को पुष्पा 3 कब देखने को मिलती है। सो आई थिंक यही था जो था। अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो क्या लगता है ओवरऑल में हम लोग क्या बोल सकते हैं इस बारे में? ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि आपको ये मूवी जाके हॉल में देखनी चाहिए या नहीं, तो हाँ, अगर आपको पुष्पा 1 पसंद आई थी तो आपको ये भी पसंद आ सकती है। एंड अगर आपको 1 नहीं पसंद आई थी तो मैं ये कहूंगी कि ये नहीं पसंद आएगी, क्योंकि ये 3 घंटे की मूवी है, तो थोड़ा सा तो कहीं कहीं बोर होने लगते हैं हम लोग। सिंपल एज दैट गाइस। मैं भी यही कहूंगा गाइस, दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग। पुष्पा 1 जिस तरह से आई थी, जब आई थी 2021 में, देयर वर कोविड टाइम्स, और वो जब आई थी तो उसका थोड़ा सा वो परफॉर्मेंस वो सब देख के लोग इंटरेस्ट लिए थे, और मुझे लगता है उस टाइम इसके साथ कम्पीट करने का और मूवी नहीं थी। सो दैट्स व्हाई इट वर्क। और मतलब अच्छी मूवी भी थी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका ने भी काफी कमाल की एक्टिंग वगैरह सब की थी इसमें, बट इट वर्क बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऑफ दैट। और पुष्पा 2 भी इतना ज्यादा वर्क कर रही भाई, 800 करोड़ पार कर गई ये मूवी, तो उस हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है। बस जिस हिसाब से इसका जो आप सोच के जाते हो ना कि इस मूवी में शायद ये सब होगा, वो सब बिल्कुल भी शायद फील नहीं होता। अगर आप लोग बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो वी विल से कि भाई ये मूवी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से लो ही फील कराएगी। अगर आप लोग कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर द एंटरटेनमेंट, यू आर गोइंग फॉर द एक्शन और मासी चीजें, तब आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग लग सकती है। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। यही था हमारा वीडियो। यस, एंड पसंद आए हो तो लाइक करिएगा एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय बाय गाइस।